ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ और वीक 13 में आप सबका स्वागत है। और ये रैंक एडवांसमेंट का हफ्ता है। मैं बहुत समय से सोया नहीं हूँ क्योंकि मैं पापा ड्यूटी पर था, डैडी की ड्यूटी निभा रहा था अपने बच्चों का ध्यान रखकर, और जिसकी वजह से ऑफिशियली मेरी प्रदर्शन का स्तर और ऊंचा हो गया। ये सच में सर्विस अबव सेल्फ है। मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि वीकॉन में इन सर्विस होना बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग काम होता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। पर मैं आपको बता रहा हूँ, वीकॉन में इन सर्विस होना ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है। पर अपने दोनों बेटों की देखभाल करना, वो भी 3 दिनों से मैं पापा ड्यूटी पर था, ये सच में इन सर्विस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी 10 वीकॉन खत्म कर दिए हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? एक के बाद एक वीकॉन। ओके, और अब मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा वीकॉन में किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान काम है 10 दिन के लिए इन सर्विस होना वीकॉन में। ओके, तो ये मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है अपने बच्चों की देखभाल करते हुए पिछले 72 घंटों में। ऑल राइट, तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं सोया भी नहीं हूँ ठीक से। मैं अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्विमिंग करने के लिए जाना था, बच्चों के साथ खेलना था, कैरी करना था उनको हर समय, और 3 दिन मैं वह बीत जाना चाहते थे, और मैं अब एक पापा होने के नाते अपने प्रोमिसेस को निभा रहा था। तो ये वेडनेसडे मैसेज, भले आप कोई भी हूँ, भले आप ब्रांड न्यू हूँ और कंफ्यूज हों कि मैं कौन हूँ, ऑल राइट, तो मैं वह व्यक्ति हूँ जो आपके साथ हमेशा रहेगा इस जर्नी के दौरान। तो अभी आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से मैक्स आउट तक के सफ़र में आप मुझे देखेंगे 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, आप मुझे देखेंगे वेलकम वीडियो में, आप मुझे देखेंगे हर वेडनेसडे मैसेज में। आप मुझे फॉलो करें इंस्टा पर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पद्मन सिनाती राजा। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका पार्टनर बनूँ, आपका फ्रेंड बनूँ, आपका अपलाइन बनूँ, आपकी सपोर्ट बनूँ। और चलिए, ये शब्द यूज़ नहीं करते हैं जो कि है मेंटर शब्द, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पर मुझे उस कैटेगरी में डालिए वह व्यक्ति जो आपकी बहुत परवाह करता है, केयर करता है आपके लिए। मैं बहुत केयर करता हूँ आपके लिमिटलेस पोटेंशियल की, जबकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, ऑल राइट। पर मुझे ऐसे ही ट्रेन किया गया है जापा दातुश्री विजय के द्वारा, जो मेरे अपलाइन हैं, हमारे अपलाइंस हैं। उन्होंने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया। कभी मैं अपने आप पर गिव अप कर देता था, पर मैं भी अब आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, ऑल राइट। तो जब तक आपको ये फेस पसंद आएगा या मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी और मेरे बात करने का तरीका अच्छा लगेगा, तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे, ऑल राइट। और हम आपके साथ रहेंगे जब तक आप मैक्स आउट तक नहीं पहुंच जाते, और जब आप मैक्स आउट पे पहुंच जाएंगे हम फिर भी फ्रेंड्स रहेंगे, ओके। तो भले आप दुनिया में कहीं पर भी हों, भले आप ब्रांड न्यू हों या फिर अपनी जर्नी में कहीं मिडल पे हों, या फिर बिल्ड कर रहे हो पिछले 10-15 साल से, या फिर मैक्स आउट किंग और क्वीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कप को खाली करें और सुने। आज मैं बात करने वाला हूँ 3 चीज़ों के बारे में, ऑल राइट। और पहली चीज़, पहला वर्ड है कमिटमेंट। क्या आप समझ रहे हैं? आपने देखा होगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2, तो जो कि कमिटमेंट है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कैसे इसे एक्सप्लेन करें, कैसे इसे डिस्क्राइब करें कमिटमेंट को, पर मैं इस वेडनेसडे मैसेज से ट्राई करूँगा। तो कमिटमेंट मेरे लिए, इसका सीधा सा मतलब है कि वह इच्छा किसी चीज़ को गिव अप करने की, बस सीधी बात है। मुझे नहीं लगता कि कमिटमेंट का मतलब है कुछ करने के बारे में। मुझे नहीं लगता कि कमिटमेंट ऐसे है कि हाँ मैं तुम्हारी तरफ कमिटेड हूँ, आप समझ रहे हैं। क्योंकि कोई भी मॉरन ये कह सकता है कि मैं कमिटेड हूँ क्यूनेट की तरफ, कोई भी बेवकूफ़ इंसान भी ये कह सकता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ऑल राइट। तो मेरे हिसाब से कमिटमेंट की सही परिभाषा ये है कि आपकी इच्छा कि आप कुछ छोड़ पाएँ, गिव अप कर पाएँ इस नई जर्नी पर जिसको आप शुरुआत करने जा रहे हैं उसके लिए। अब बहुत सारे लोग कमिटेड नहीं हैं क्यूनेट की तरफ, ना ही कमिटेड हैं इस जर्नी की तरफ, ना ही कमिटेड हैं जो उनको करने की ज़रूरत है उसकी तरफ, क्योंकि वह चाहते नहीं हैं कुछ चीज़ों को छोड़ना, ऑल राइट। या फिर वो किसी और चीज़ की तरफ ज़्यादा कमिटेड हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे कि वे कमिटेड थे अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ, अपने पुराने तरीके से जीना, वह कमिटमेंट था उनका जो स्ट्रॉन्ग था उस नए कमिटमेंट से। जैसे कि आपको किसी से प्यार हो जाता है पर फिर भी आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरफ कमिटेड हैं, तो जो ये नया पर्सन आपको मिला है तो आप उसकी तरफ कमिटमेंट आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका कमिटमेंट अभी भी पहले वाले की तरफ ही है। पर नेटवर्किंग में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज कमिटमेंट को लेकर
वह यही है कि अभी भी आप अपने पुराने तौर तरीकों पर ही ज़्यादा कमिटेड हैं, जिस तरह आप पहले जीते थे, और आप तैयार नहीं हैं उस चीज़ों को छोड़ने के लिए। तो जब तक आप तैयार नहीं हैं उस पुराने कमिटमेंट को छोड़ने के लिए, तो आप इस नए कमिटमेंट की शुरुआत नहीं कर सकते। तो ये मेरा मानना है। और क्या कारण है कि मैं कमिटेड रहा क्यूनेट की तरफ पिछले 26 सालों से? क्योंकि मैंने छोड़ दी वह पहले तरह से जीने वाली जो लाइफ जिसकी तरफ मैं कमिटेड था। अब मुझे गलत मत समझिए, ऑलराइट, ये आसान नहीं था, पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने पास्ट की तरफ अटैच्ड नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी भी आपको वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि आप ये वर्ड यूज़ करना चाहेंगे। वह शब्द है सेक्रीफाइस। तो मेरे हिसाब से है ये कमिटमेंट। तो आप सभी लोग जो इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं या फिर इस जर्नी में कहीं मिडल पे हैं और आपको परेशानी हो रही है कमिटमेंट को अचीव करने में इस जर्नी पर, तो इसका सिंपल सा कारण ये है क्योंकि आप तैयार नहीं हैं कुछ छोड़ने के लिए। आप तैयार नहीं हैं छोड़ने के लिए वह चीज़ें जो आपको पसंद हैं, जो आप पहले करते थे या जिस तरह से आप जीते थे। इसलिए आप आगे बढ़ने के लिए वह कमिट नहीं कर पा रहे हैं। और कमिटमेंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जर्नी में। बिना कमिटमेंट के कोई सफलता हो नहीं सकती नेटवर्क मार्केटिंग में। और यही मैं पूछता हूँ हर नए साइनअप से या फिर जो साइनअप पहले से होते हैं, मैं हर किसी से पूछता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ कि क्या आप तैयार हो इस जर्नी में कमिटमेंट के लिए, जिसका मतलब अपना बेस्ट देने के लिए और कुछ समय के लिए अपना 100% देने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं कमिटमेंट के लिए 100% के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि आप खाली प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, आप खाली ऐसे क्यूनेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कितने ज़्यादा कमिटेड होते हैं। आप सुबह के 5 बजे उठते हैं और जाते हैं अपने रेस्टोरेंट में और फिर सुबह के 1 बजे तक वहाँ रहते हैं। और कोई भी हॉलीडे नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, कोई नया साल नहीं, कोई ईद नहीं, ना ही चाइनीज़ न्यू ईयर, ना दिवाली। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मेरे हिसाब से ये कमिटमेंट की ही कमी है। और वह काबिलियत कमिटमेंट के बारे में कम्युनिकेट करने की, उसके बारे में बात करने की और इस चीज़ को दिखाने की, और काबिलियत किसी को उस कमिटमेंट की लाइफ की तरफ खींच के लाने की। तो इस चीज़ को कम ना समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको आपने साइन अप किया उन्होंने लाइफ में कभी भी कमिटमेंट नहीं किया है। वह समझते ही नहीं है उस कमिटमेंट शब्द का मतलब। अगर वह सिंगल है तो वो कभी भी समझेंगे ही नहीं कि कमिटमेंट क्या है। अगर वह मदर फादर नहीं है तो वो समझेंगे ही नहीं कि कमिटमेंट क्या है। क्या आप समझ रहे हैं? तो कमिटमेंट के लिए चाहिए होता है पूरा 100% फोकस, जिसका मतलब है कुछ और दिखाई भी ना दे। क्या आप समझ रहे हैं? बस यही है, जैसे एक बच्चे को सिर्फ माँ। ऑलराइट, जैसे कि मैं पिछले 72 घंटों से कुछ भी मेरे लिए नहीं था। मैं वेट करता रहा जब तक वह सो नहीं गए, और उसके बाद भी वह जगता रहा और मैंने अपनी नेटवर्किंग की ड्यूटीज की, और फिर मैं सुबह 8 बजे जग गया और मेरा कमिटमेंट उनकी तरफ है। आप समझ रहे हैं? तो देखिए, कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अचीव करने में अपने टारगेट्स को, तो आप कमिटेड नहीं हैं पर्याप्त। क्योंकि अगर आप सच में कमिटेड हैं तो आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि कमिटमेंट का मतलब वो टाइम से नहीं है। कमिटमेंट इंटेंसिटी के बारे में, कि कितनी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता है, कितने सीरियस हैं। वह वैराग्य के बारे में, ये फायर के बारे में है। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई बंदा सिर्फ 4 घंटे नेटवर्किंग को दे रहा है, फिर भी वह बहुत ज्यादा सफल है उस बंदे से जो 24 घंटे दे रहा है। तो इसका आधार है उनकी वह इंटेंसिटी का लेवल, कि कितने इंटेंसिटी से वह कमिटेड हैं। तो वह चीज सामने वाले को फील होनी चाहिए, वह आपके डाउनलाइंस को फील होनी चाहिए, ये कमिटमेंट आपके प्रॉस्पेक्ट को फील होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि हाँ, ये मैं हूँ। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप क्यूनेट में नहीं हूँ, क्यूनेट आपके अंदर होना चाहिए, आपके ब्लड के अंदर होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप क्यूनेट की टी-शर्ट पहन रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, आपका कमिटमेंट इस तरफ है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि कोई भी मैन हो, वुमेन हो, पूरी दुनिया में, कि आप ये परसेप्शन दूसरों को नहीं दे सकते कि आप बहुत जल्दी असेसेबल हैं, आपसे कोई भी अप्रोच कर सकता है, मिल सकता है। क्योंकि जिस पल आप ये परसेप्शन देते हैं किसी को, इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि आप दूसरी जगह कमिटेड नहीं हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से अगर आप ये चीज़ अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखाते हैं कि आप कमिटेड नहीं है क्यूनेट की तरफ, तो वह कभी भी साइन अप नहीं होंगे। वह ऐसा ही सोचेंगे कि आप सीरियस नहीं हैं और आपको कोई ऐसा अपलाइन कभी भी नहीं चाहिए होगा जो कमिटेड ना हो। ऑलराइट, तो पहली चीज़ जो मैं इस वेडनेसडे मैसेज में बात करना चाहता हूँ वह है कमिटमेंट। कमिटमेंट फील होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। जिस तरह से आप बोलते हैं, सोचते हैं, रहते हैं, आप मुझे गलत मत समझिए। आपको इसके लिए बिल्कुल पागल नहीं होना है। जैसे कि सुबह उठे और हाँ, मुझे क्यूनेट से प्यार है, नहीं।
आपको तो बस वह एनर्जी भेजनी है कि हाँ एक चीज़ है, क्यूनेट आप उसे कर रहे हैं। नहीं, लोगों को लगे कि आप क्यूनेट हो, आपके अंदर है वह। और मैं यहाँ पर क्यूनेट नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जर्नी के बारे में, आपकी एंटरप्रेन्योर की जर्नी, आपके विश्वास की इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के, आपका विश्वास विजन में, जापर दातुश्री विजय के जो हमारे ग्रेट फाउंडर्स हैं, वह सबको फील होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, आपके आसपास के लोग इस चीज़ को महसूस करें। और दूसरी चीज़ जो मैंने कई बार कही है वह है कंसिस्टेंसी। अरे हाँ, देखिए हर चीज़ यहाँ पर सी से आ रही है। ऑल राइट, तो पहला सी हमारा आ गया है यहाँ पर कमिटमेंट, और दूसरा सी है कंसिस्टेंसी। ऑल राइट, और पूरी दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे मॉरन्स, आपको पता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। आपको पता है कि आप मेंटली स्विच ऑफ हैं। आपको पता है कि जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं कि आज तो मैं चिल आउट करना चाहता हूँ और मैं नेटफ्लिक्स देखना चाहता हूँ और कुंबाया गाना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, ना ही मेंटली ना ही इमोशनली। और किसी ने मुझे कहा था कि चीफ कंसिस्टेंट होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऑलराइट, आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, तो मैं कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, मैं लगातार क्यूनेट के बारे में नहीं सोच सकता। आई एम सॉरी, आपको करना होगा, क्योंकि हर बार जब आप स्विच ऑफ होते हैं तो आपके वह सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स जो आपने पिछले कुछ महीनों में किए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। क्या आप समझ रहे हैं? और जब मैं स्विच ऑफ कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिजनेस क्विट करते हैं, मेरा मतलब है कि आप मेंटल या इमोशनल ब्रेक लेते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये एक ऐसा ऐशो आराम है जो सच के एंटरप्रेन्योर्स नहीं ले सकते। ये एक ऐसी लग्जरी है जो सिर्फ नेटवर्कर्स ही लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई असली की एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। ये एक ऐसी लग्जरी है जो माँओं के पास नहीं होती है, हाँ, पर फादर्स के पास होती है। फादर्स के पास ये लग्जरी होती है, क्योंकि जब वह काम पर जाते हैं तो वह स्विच ऑफ हो जाते हैं, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते उस वक्त। उनको लगता है कि वो परिवार को प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं चीज़ें, पर जो माएँ होती हैं, भले वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, पर उनकी वह माँ की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। क्या आप समझ रहे हैं? और यही कंसिस्टेंसी ही एक कुंजी है, एक की है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं इस चीज़ को पर्याप्त कह नहीं सकता, मैं इस चीज़ को पर्याप्त जोर देकर नहीं बता सकता कि इसमें कोई भी स्विच ऑफ नहीं होता। ऑल राइट, मैंने एक ब्रेक लिया था 3 दिन के लिए। मैं किसी जगह पर समुद्र के किनारे था, पर मैं स्विच ऑफ नहीं हुआ। मैं लगातार अपने मेंटर के टच में था, मैं लगातार टच में था अपने डाउनलाइंस के। ऑल राइट, और मैंने हर चीज़ की, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो उसमें ये खतरा होता है कि उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक माँ सुबह उठती है और कहती है कि सुनो मॉरॉन्स, मेरे बच्चों, अगले 1 हफ्ते के लिए मैं आपकी माँ नहीं हूँ। आपने कभी भी किसी को ऐसा बोलता हुआ नहीं सुना होगा। ये एक असंभव चीज़ है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास ये प्रिविलेज है, सहूलियत है एक नेटवर्कर होने के नाते कि आप 1 हफ्ता ऑफ ले सकते हैं मेंटली, कि हाँ मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है क्योंकि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि यही लाइफ है। क्या आप समझ रहे हैं? पर कंसिस्टेंसी ही वह की है, वह कुंजी है। इसका मतलब है कि आप लगातार कंसिस्टेंटली सोचें कि कैसे और क्या आपको ज़रूर करना है और कहाँ आपको ज़रूर जाना है। आपका रूल थी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कंसिस्टेंसी सिस्टम में, आपकी पावर ऑफ एसोसिएशन, आपका TAT, आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, आपका नेम लिस्ट। ऑल राइट, अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट करना, इंक्रीज करना, अपने चेक के साइज को हर हफ्ते। ऑल राइट, और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना, भले आपको कितने भी रिजेक्शंस क्यों ना फेस करने पड़े, कितने भी चैलेंजेस आपके सामने क्यों ना आए। आपकी मोजो की कंसिस्टेंसी, आपकी एनर्जी की कंसिस्टेंसी, आपकी पावर की कंसिस्टेंसी, आपके उस बिलीफ की कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट, तो कंसिस्टेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब तीसरा सी, वह है केयर, परवाह। मेरे हिसाब से ये परवाह है, केयर है। देखिए, कोई भी लाइफ की जो जर्नी है, अगर उसमें आप केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप परवाह नहीं करते अपने डाउनलाइंस के बारे में, अगर आप परवाह नहीं करते अपने उन प्रॉमिसेस के बारे में जो आपने किए, अगर आप परवाह नहीं करते अपने ड्रीम्स के बारे में, अगर आप परवाह नहीं करते उन लोगों के बारे में जिन्हें आप प्यार करते हैं, ऑल राइट, तो आप नहीं कर पाएंगे। और अंत में जब आप देखते हैं अपने इस लाइफ की जर्नी को, ऑल राइट, तो केयर, परवाह ही वह चीज़ है जो आप हमेशा से फील करना चाहते थे। यही आपकी सबसे पहली इच्छा थी, आपको पता है।
क्या आपको याद है कैसे आपकी माँ आपको बुलाती थी जब आप बाहर कहीं होते थे और एक सिंपल सा सवाल होता था, क्या आपने खाना खाया? और बस ये एक चीज़ आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और देखिए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई आज के टाइम में स्पेशली हर किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सच में उनकी केयर करता हो। तो वह लोग जिनको आप अपने नेटवर्क में लेके आए, तो वह लोग जिनके साथ आपने कुछ प्रॉमिसेस किए और वह लोग जो हमेशा आपके साथ रहे, ऑल राइट, तो उन लोगों को दिखाएं, वह डेमोन्स्ट्रेट करें वह परवाह, कहें नहीं, क्योंकि कह तो कोई भी सकता है कि आई लव यू, आई एम कमिटेड और मैं नेटवर्किंग की तरफ पूरी तरह से फोकस्ड हूँ और मैं आपका बेस्ट डाउनलाइन हूँ। कोई भी इडियट इस चीज़ को कह सकता है, पर जब आप इस चीज़ को दर्शाते हैं, इस चीज़ को दिखाते हैं, तो लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो वह केयर, वह परवाह जो आप दिखाते हैं एक अपलाइन होने के नाते अपने डाउनलाइंस को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, या फिर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या किसी फ्रेंड को, तो जब आप इस परवाह को, इस फीलिंग को दिखाएंगे, तभी वह सामने वाला बंदा उस चीज़ को फील करेगा। और मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वह है केयर। देखिए, मैं यहाँ पर अभी भी हूँ, 26 साल बाद भी लॉयल हूँ जापा की तरफ और दातोश्री विजय की तरफ, क्योंकि 26 सालों से उन्होंने उस केयर को दिखाया है मेरे लिए। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि वह मेरी परवाह करते हैं, ऑल राइट। और बिजनेस की दुनिया में यह शब्द यूज़ नहीं होता, क्या आपको पता है? तो क्यों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार है? क्योंकि यहाँ पर हम वह शब्द यूज़ कर सकते हैं, ऑल राइट। तो दर्शाएं, वो दिखाएं अपनी परवाह को और लोग आपके साथ रुकेंगे। कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, कोई भी बिजनेस को क्विट नहीं करेगा, क्योंकि केयर एक ऐसी फीलिंग है जो हर कोई चाहता है। ये बहुत ही पावरफुल इमोशन है और ये तो प्यार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी से प्यार कर सकते हैं और आप उन्हें वह केयर नहीं दिखाते हैं, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पर अगर आप उन्हें वह केयर, वह परवाह वाली चीज़ दिखाएंगे तो लोग आपके साथ रुकेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? और केयर का मतलब ये भी है कि किसी के लिए किसी चीज़ को छोड़ना। केयर का मतलब है उन्हें समय देना। मैं ये वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूँ, मुझे आप लोगों की परवाह है, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है कि सुबह के 2:30 बजे 3 बजे आप वेडनेसडे मैसेज कर रहे हैं, जबकि आप पिछले कई दिनों से सोए भी नहीं हैं। पर मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं केयर करता हूँ। मैं सच में परवाह करता हूँ आपके इस हफ्ते की कमीशन के बारे में। मैं सच में परवाह करता हूँ आपकी इस जर्नी के बारे में, आपकी मानसिक स्थिति के बारे में, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में, हर चीज के बारे में परवाह करता हूँ। मुझे इसी तरह से ट्रेन किया गया है। मेरे 2 अपलाइंस के द्वारा जो मेरी केयर करते हैं, मैं उनकी केयर करता हूँ। तो केयर करना सीखें और इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना भी सीखें। खाली कहें नहीं और अपने बस दिल में रखें नहीं, उसको शो भी करें ताकि लोग समझे कि आप उनकी केयर करते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और केयर करना। तो अगर आप समझ जाते हैं इस 3 C's के बारे में, ऑल राइट, तो अगले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे इस जर्नी में क्यूनेट और द वी के साथ, ऑल राइट। तो हमेशा याद रखें कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और केयर। आई लव यू गाइज।